बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है 1 नवंबर 2023 यानी कि कल से। तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो अभी मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहा हूँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको अगर एडवर्टीजमेंट देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मैंने खोल के रखा है, ये वाला खुल जाएगा। हिंदी में देखना है आपको तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश में देखना है तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। तो इंग्लिश में हम लोग चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट का नाम है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये नाम है पोस्ट का। जो नंबर ऑफ पोस्ट हम लोग वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल 496 है, जिसमें से कि जनरल के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 199, ईडब्ल्यूएस के लिए 49, ओबीसी के लिए 140, एससी के लिए 75 और एसटी के लिए 33 पोस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है इसके लिए। और हम लोग देख लेते हैं कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपने अगर बीएससी किया है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया है मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री ली है किसी भी ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, और आपने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा है आपने वन ऑफ द सेमेस्टर में, जो कि इंजीनियरिंग के हर ब्रांच में पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। तो अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो होगा आपके पास मिनिमम प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए। 12th स्टैंडर्ड तक की जो है जो इंग्लिश होता है वो आपको बोलना और लिखना आना चाहिए होगा। तो बाकी अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, जैसे कि जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है वो अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से मिलती है। तो कहीं पे बी के नाम से मिलता है, कहीं बीटेक के नाम से, कहीं बीएससी इंजीनियरिंग। इनमें से कोई भी डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपके पास 27 ईयर्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 30 नवंबर 2023 ये जो है इनका कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेट करने का। रिलैक्सेशन की बात कर लें तो 5 साल जो है आपको एससी एसटी में, 3 साल जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए छूट मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो 10 साल। अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलर सर्विस में काम कर रहे हैं तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट जो है वो 1 तारीख से फॉर्म यानी कि कल से फॉर्म फिलअप होना चालू हो गया, और इस महीने के अंतिम तक यानी कि 30 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम का डेट जो है अभी अनाउंस नहीं किया गया है, आने वाले कुछ समय में अनाउंस कर दिया जाएगा। आपका जो पे स्केल है वेतन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, तो इसमें आपका जो पे स्केल होगा वो 40,000 से लेके 1,40,000 रुपये होगा। 3% जो यानी कि हर साल जो है आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। आपका जो पोस्ट होगा इवन लेवल का पोस्ट होगा, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये। तो आपका सारे जो अलाउंस और पर्क्स मिला के आपको सीटीसी जो मिलेगा वो 13 लाख अप्रोक्सीमेटली साल का मिल जाएगा। सीटीसी पर एनम साल का 13 लाख रुपए आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, तो जिनके कॉलेज में सेमेस्टर फॉलो होता है तो वो अगर फाइनल सेमेस्टर में हो 30 नवंबर 2023 से पहले, और कोई अगर फाइनल ईयर में है कॉलेज में ईयर का फॉर्मेट फॉलो होता है, तो अगर वो 30 नवंबर 2023 से पहले इनरोल्ड हैं फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन यानी कि ये एक शर्त है कि उनके पास जो है फाइनल रिजल्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है उनके पास उनके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए अपना फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर का। तो ओबीसी सर्टिफिकेट और बाकी सर्टिफिकेट की बात कर ले तो लोग बच्चों में बहुत डाउट होता है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो कितना पुराना चल जाएगा। तो इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होगा आपके पास वो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में ही इशू होना चाहिए, यानी कि 2023-24 यानी करंट ईयर में, करंट ईयर का जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी करंट ईयर में ही होना चाहिए इशू। एससी एसटी का सर्टिफिकेट 30 नवंबर 2023 से पहले का होना चाहिए। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी जो है वो 30 नवंबर 2023 से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा जो मुख्य बात है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आपके कॉलेज में सीजीपीए फॉर्मेट फॉलो होता है तो आपको सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या नॉर्म्स अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी वाले वो आपको अवेलेबल करवाना होगा।
बहुत कॉलेजों में तो मार्कशीट पे लिखा होता है, बहुत कॉलेजों में नहीं लिखा होता, तो उनके कॉलेज के लेटर हेड पे लिखवा के देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसका, फर्स्ट स्टेज जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा आपका, जिसमें कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाने के बाद जो है उसमें सफल अभ्यर्थियों को जो है आपको ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट। साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट का मतलब हो गया कि ये कुछ मेडिसिन का नाम दिया है इन्होंने, इसका सेवन आपने कभी किया है या नहीं किया है, वो उसकी जांच करने के लिए। इसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। तो इन सब टेस्ट में अगर आप पास हो जाएंगे तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में भी आपको जो उनका क्राइटेरिया होता है मेडिकल का, वो आपको फुलफिल करना होगा। इसके बाद ये दोनों टेस्ट हो जाने के बाद जो है आपको फिर फाइनल आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो मेन रूप से यही जानकारी थी। आगे हम और भी कुछ देख लेते हैं। तो मैं मुख्य रूप से यही बात थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। बाकी सिलेबस अगर आपको चेक करना हो तो सिलेबस जो है इन्होंने यहाँ पर लगा के रखा है। सिलेबस के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए इनका होम पेज था रिक्रूटमेंट का, इस पे मैं इधर आने के बाद यहाँ पे इन्होंने सिलेबस जो है 21/10/2023 को सिलेबस अपलोड किया है। तो सिलेबस भी हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस अभी ओपन हो रहा है। तो डेट जो है एक बार फिर से मैं बता दूं, डेट इंपॉर्टेंट डेट जो है आपका 1 नवंबर यानी कल से जो है फॉर्म जो है फिलअप होना शुरू हो गया है। 30 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। बाकी पेमेंट जो होगा वो मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी क्या है आपकी। एप्लीकेशन फ़ी जो है, एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये है जीएसटी के साथ, यानी कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 1000 रुपये आपको पे करना होगा। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए, जो कि वैसे कैंडिडेट्स और वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्रेंटिसशिप 1 साल का किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और फीमेल कैंडिडेट, यानी कि SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड फीमेल और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है पावर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1 साल का, उनके लिए फ़ी जो है वो माफ है। बाकी इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको 1000 रुपये सबमिट करना होगा एग्जामिनेशन फ़ी के तौर पे। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं अब सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है आपका, सिलेबस ये खुल गया है सिलेबस। तो ये सिलेबस जो है आप देख लीजिए। सिलेबस पार्ट ए जो है आपका, इसमें इंग्लिश जो है 60 क्वेश्चन होगा एग्जाम में आपका। 60 क्वेश्चन होगा जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, और जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि वेटेज हो गया आपका 50%। 50% जो है आपका नॉन टेक्निकल बोल सकते हैं आप इसको, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके जीएस से होगा आपका। जो पार्ट बी होगा उसमें भी 60 क्वेश्चन, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें 120 क्वेश्चन होगा आपका। तो इस पार्ट बी के 60 क्वेश्चन में जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट और एप्लीकेशन पे पूछे जाएंगे। 10+2 लेवल का क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, इसका वेटेज हो गया 50%। तो टोटल क्वेश्चन जो हो गया आपका 120, टोटल मार्क्स हो गया आपके 120, टोटल समय मिलेगा आपको 120, और माध्यम जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है उसमें नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है और सही सही अटेम्प्ट करना है। लास्ट में अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं जिसका कि आप सॉल्यूशन नहीं किए कर पाए आप पूरे एग्जाम के टाइम में, तो लास्ट में उसके बाद जो आपका परफेक्ट गेस होता है ना, गेस एलिमिनेशन करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप गेस कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, सारा अटेम्प्ट करिएगा। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। तैयारी कीजिए अच्छे से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी। अच्छी जानकारी साधारण शब्दों में, सामान्य सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।